आम आदमी पार्टी पे जो है तंज कस रहे हो कि भ्रष्टाचार जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से ही वो बढ़ रहा है। हाँ जी, ये आम जो पार्टी हैं ये सारे वही करवा रहे हैं। पहले दारू लोगों को फ्री दी, फिर फ्री की बिजली दी है, सारे ये भ्रष्टाचार ही है और क्या चीज़ है। तो बीजेपी बेस्ट है। बीजेपी बेस्ट है, क्या कारण है आपको लगता है बीजेपी? कारण केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा, हर चीज के झूठ बोलते हैं। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार को तो बिल्कुल नहीं चाहते। नहीं चाहते। बताओ क्या हमारे मैंने छोड़ दिया, सरकार में सत्ता में रहते हुए छोड़ दिया इनके भ्रष्टाचार की वजह से। ये देखिए मैंने 11 मुद्दे निकाले हैं, ये मेरे 11 मुद्दे हैं, आप इनको देखिए। ये 11 मुद्दे हैं जो उनसे हम ऑटो वाले फिर कहने को तैयार हैं। सरकार है आज, बहुमत की सरकार है, हमारे ऑटो वालों के 11 मुद्दे हैं। इसके बाद हमारे पास ना काम की कमी होगी ना किसी चीज की, हम दोबारा से समर्थन दे देंगे। आप सरकार के सामने रखोगे? बिल्कुल, आज मैं मेल कर रहा हूँ केजरीवाल साहब बताना चाहो कौन से क्या मोटा मोटा? तो ड्राइवर खुद बताएंगे भाई साहब एंट्री में कितने पैसे रखते हैं। 35 रुपए, 35 रुपए, 50 रुपए। मैं सवारी छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, मेरे से पैसे किस बात के लिए वसूल किए जा रहे हैं? 35 रुपए। एक भी शौचालय यहाँ पर नहीं है इस पूरे लेन में। शर्म आती है, हम लोग जहाँ मेट्रो के नीचे खड़े होते हैं तो करते हैं ना, लेडीज निकलती है तो हमारे को ये मेट्रो के नीचे तो बोल रहे हैं यहाँ पे एक सुलभ शौचालय बना हुआ है। नहीं, मेट्रो ने बनाया, वो दिल्ली मेट्रो ने बनाया। दिल्ली मेट्रो केंद्र की है, केंद्र के काम को अपने पक्ष में मत करो। दिल्ली अभी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, एक शौचालय नहीं है आदि जो है। एक मिनट सर, मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि वो लागू करवाने वाला शख्स हूँ मैं। टोटल 150 करोड़ दिया गया था ऑटो वालों को, लेकिन वसूली कितनी हुई है उसकी? उसको वसूला कैसे गया आप बता दो मेरे को। मैं बताऊं? आप बताओ 5500 ऑटो रिक्शा के परमिट पे डकैती डली है। 5500 ऑटो रिक्शा के परमिट पे। अगर मैं कहता सरकार का केजरीवाल का कहता कि दारू फ्री चाहिए फ्री, ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसने उसका लाभ नहीं उठाया हो। बिजली हो, पानी हो, परिवहन हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ऐसा कोई चीज को घर नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हनी शर्मा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर जुबान पर फिलहाल जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है दिल्ली के विधानसभा चुनाव। कौन सी पार्टी इस बार बाजी मारेगी, कौन सी पार्टी की सरकार आएगी, यही कुछ जानने के लिए द लोकल न्यूज़ की पॉलिटिकल यात्रा जगह जगह घूम रही है। और फिलहाल हम रोहिणी मेट्रो स्टेशन के पास है और यहाँ पर मौजूदा लोगों से हम जानेंगे किस पार्टी की सरकार को देखना चाहते हैं, किस कारण से देखना चाहते हैं। आइए यहाँ पे मौजूदा लोगों से बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा बलविंदर है। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी दिल्ली में? ये बीजेपी की आनी चाहिए। क्या कारण है जो बीजेपी की सरकार? में हर जगह उन्होंने काम बढ़िया करा है जो भी है। बाकी भ्रष्टाचार था इतना जितना भी दिल्ली में था वो सब खत्म कर दिया। लेकिन पिछले 10 साल से तो केजरीवाल ही काम कर रही है, केजरीवाल की सरकार ही काम कर रही है दिल्ली में। केजरीवाल को भी इतने इल्जाम लगे हैं, वो भी भ्रष्टाचार। बीजेपी है जो अच्छा काम कर रही है देश के लिए भी, आम जनता के लिए भी। तो बीजेपी पे पूरा विश्वास है कि बीजेपी दिल्ली में आएगी तो अच्छा काम करेगी। हाँ जी। लेकिन केजरीवाल का कहना तो ये है कि दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया। कहाँ जी पेरिस बना दिया, कुछ नहीं है। कुछ नहीं किया ना। तो आप बीजेपी से दिल्ली में किस तरह के कामों की उम्मीद रख रहे हो? तो उनसे बढ़िया रखेंगे ये जो इन्होंने पहले करा है अब भी अच्छा करेंगे। अच्छा। बाकी हाँ जी। कैसे, मतलब अगर आप काम गिनवाना चाहो बीजेपी ने किस तरह के काम किए हैं देश दुनिया में? देश दुनिया में अपने देश के लिए भी, आम जनता के लिए भी बहुत बढ़िया काम करे हैं। हाँ जी। बाकी इन्होंने जो भ्रष्टाचार कर रखा है दुनिया दिल्ली में, ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो आप आम आदमी पार्टी पे जो है तंज कस रहे हो कि भ्रष्टाचार जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से ही हो बढ़ रहा है? हाँ जी, ये आम जो पार्टी हैं ये सारे वही करवा रहे हैं। अच्छा। पहले दारू लोगों को फ्री दी, फिर फ्री की बिजली दी है, सारे ये भ्रष्टाचार ही है और क्या चीज़ है। हाँ जी, जनता के सिर से निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, ये जनता का बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आप जो है बीजेपी की सरकार इस बार दिल्ली में देखना चाहते हैं। हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानेंगे क्या कुछ उनका विचार है, क्या कुछ वो चाहते हैं। कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ कहना चाहोगे? अंकल, अब फरवरी में विधानसभा के चुनाव है। मैडम हम बाहर से आए हैं, हम इधर। बाहर से कहाँ से आए हो? जम्मू से हम इधर। अच्छा, तो दिल्ली में आप आए हो। तो कैसी लगी दिल्ली आपको? बढ़िया है, दिल्ली अच्छी है। अच्छा, जिस तरह से अब आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में पिछले 11 साल से, लेकिन वो ऐसे बोलते हैं कि उन्होंने लंदन पेरिस बना दिया दिल्ली को। क्या लगा आपको लंदन पेरिस बना दिया? काफी दिन से आए इधर, तो हमको वो नहीं, आप विजिट तो कर रहे हो, घूम तो रहे हो, देखा तो है, लंदन पेरिस बना दिया दिल्ली को। नहीं, इतना तो नहीं अभी हुआ कि लंदन पेरिस बन गया, लेकिन बाकी हमको इतना काफी दिन से आए, 15-20 साल हो गए जब से अभी आए। मरीज है हमारा यहाँ कोई, तो इसलिए आए हम लोग। हाँ, ठीक है। तो क्या लगता है अब पिछले कई सालों से
आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, इस बार किसकी सरकार आएगी? आम आदमी आएगा। आम आदमी आएगा, क्यों? आम आदमी अच्छा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानेंगे क्या कुछ उनके विचार है। कहना चाहोगे कुछ? अब विधानसभा चुनाव है दिल्ली में, तो क्या किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हो? हम मोदी सरकार है। मोदी सरकार, बीजेपी। हाँ जी, बीजेपी। तो पिछले 10 साल से 11 साल से तो आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, क्या कारण है कि मोदी सरकार देखना चाहते हो? बस मोदी सरकार है तो सब है, और कोई नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के अगर कामों की बात करें पिछले 10 साल में किस तरह के नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। कुछ भी काम नहीं किया है आम आदमी पार्टी मैं ने। वो तो हमारे बोल जगह रहे हैं कुछ दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया, शिक्षा की सुविधा दे दी, स्वास्थ्य की सुविधा दे दी, लंदन पेरिस वाली तो फील बिल्कुल भी नहीं आई, एक बार भी नहीं आई अभी तक। लेकिन शिक्षा गरीबी स्वास्थ्य दिख रही है बस यहाँ पे, हॉस्पिटलों में आगे तो बस गरीबी दिखती है। ठीक है। तो भाजपा सरकार से किस तरह के कार्यों की उम्मीद रखते हो? भाजपा जो हमारे जो हर जगह का जो कर रहे हैं, हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं हमें। मेट्रो से लेके हर जगह की सुविधा हमें मिल रही है। जहाँ डेवलप नहीं था, जहाँ मैं रहता था पहले डेवलप नहीं था, लेकिन बीजेपी के जैसे आए हम डेवलप दिख रहा है हमें। अंकल ये तो बोल रहे हैं कि इनको भाजपा की सरकार चाहिए दिल्ली में, आपको किसकी सरकार चाहिए? फरवरी में चुनाव है, विधानसभा चुनाव। तो बीजेपी बेस्ट है। बीजेपी बेस्ट है, क्या कारण है आपको लगता है बीजेपी कारण बेस्ट है? केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा, हर चीज तरह में के तो झूठ झूठ बोलते बोले हैं। कहते हैं जी हम तो यानी बीवी बच्चों की कसम खाते हैं, गठबंधन नहीं करेंगे, कांग्रेस से गठबंधन करके बैठ गए। उसके बाद में यानी जो कहते हैं कि यानी जो पंजाब के अंदर यानी 1000 रुपये लेडीज को देंगे, दिए नहीं दिए। अभी तो फिर से उन्होंने 2100 पर मंथ देने की बात उन्होंने मैम बोली। एक बात बताइए, वो अपनी मर्जी से कर देंगे क्या? जब तक एलजी का ऑर्डर पास नहीं होगा जब तक अपनी मर्जी से नहीं कर सकते ना। लेकिन और वो तो LG बोल को रहे तो हैं बात कि करने पिछले के लिए 10 सालों में उन्होंने बहुत सारी सुविधा लोगों को दे दी, शिक्षा की दे दी, स्वास्थ्य की दे दी, महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे दी उनको। अभी आप अंदर हॉस्पिटल के जाइए, पेशेंट है ना, दुखी हो के ना यहाँ से यानी जो है वापस चले जाते हैं, रिटर्न जाते हैं। तो क्या आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं? हाँ, ऑटो रिक्शा ही चलाते तो अभी जो ऑटो रिक्शा वालों के लिए उन्होंने खाना भी खाया था कुछ टाइम पहले ऑटो रिक्शा वालों के साथ, और कुछ स्कीम उन्होंने बताई, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस करवा दिया और जीवन बीमा पॉलिसी उन्होंने करवा दी, और बेटी की शादी में 1 लाख रुपए देंगे। इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो बोल रहे हैं कि वो ऑटो रिक्शा वालों को ही देंगे। हैं। मैम जीतने के बाद देंगे ना, उनको बोलिए एक बारी क्या कहते हैं, अभी उन्हीं की गवर्नमेंट है, उन्हीं की क्या कहते हैं सीएम है अभी इस टाइम जो है, और मेयर भी उन्हीं की है, एमसीडी में सरकार उन्हीं की है। अभी से लागू करवा दें, इंतजार क्यों कर रहे हैं? अच्छा, और क्या तो अगर इंतजार बीजेपी किस चीज़ का है ना? तो अगर बीजेपी की सरकार आप चाहते हो तो बीजेपी से किस तरह के कार्यों की उम्मीद रखते हो? हमें किसी चीज़ की कार्य की जरूरत नहीं है, बस हमें तो काम चाहिए, हमारा काम होना चाहिए। आपको बताऊँगा, लेकिन फिर अगर देखा जाए जो मूलभूत जो चीज़ें होती है, मूलभूत जो चीज़ें होती है कि पानी की सुविधा उन्होंने फ्री कर दी, बिजली की सुविधा। मैम मेरा हर महीने बिजली आता है, अच्छा, 800 900 900 1050 350 400 हर महीने बिल आता है, आपको बताऊँ। और पानी की सुविधा, पानी 2 घंटे आता है, पानी ऐसा आता है कि आप पी नहीं सकते हो, नाले का पानी आता है, गंदा पानी आता है, आपको बताऊँगा। तो आप जो है इस बार भाजपा की सरकार जो है दिल्ली में देखना चाहते हो, और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जैसे अभी हमने यहाँ पे मौजूदा लोगों से बातचीत करी, कोई भाजपा की सरकार चाहता है, कोई केजरीवाल की सरकार चाहता है, अभी फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, तो आप किसकी सरकार चाहते हैं? सिंपल सी बात है, इस टाइम जो है दिल्ली में केजरीवाल की सरकार जो है अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। अंकल ये तो बोल रहे हैं केजरीवाल की सरकार अच्छा काम कर रही है। देखो क्या होता है कि अपनी अपनी सोच अपनी अपनी होती है। उनका हो सकता है कि वो बीजेपी की विचारधारा से सहमत हो या बीजेपी के बारे में कुछ समझते हो, लेकिन इस टाइम जो है ये हॉस्पिटल में जाके देखो, ये हॉस्पिटल 10 साल पहले देखते और इस टाइम देखो, हॉस्पिटल में काफ़ी सुधार हुआ है। दूसरी चीज़, जो कोई फाइनेंशियली कमज़ोर है उसको अगर हॉस्पिटल में वो सहायता नहीं मिल पाती, वो बाहर इलाज करवा सकता है। क्या कुछ कहना चाहोगे अंकल? ये तो बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य की सुविधा जिस तरह से दे रखी है। मैम कुछ नहीं कह सकता मैं इसके बारे तो में। आपको नहीं लगता कि काम करवाए हैं केजरीवाल की सरकार ने पिछले 10 साल में? करवाए होंगे, हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं कराया, आपको बताऊँ। में पहले कितने हॉस्पिटल थे, लेकिन अब देखो मेरे ख्याल से हर एक एरिया में आपको एक ना एक हॉस्पिटल मिल जाएगा, हर एक मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक मिल जाएगा। रही बात पानी की, आपके घर में पहले पानी नहीं आता था, पानियों के लिए लड़ाई होती थी, टैंकर माफिया जो है वो आपके 1000-2000 रुपये लेते थे, लेकिन आज के टाइम पे आपके घर में पानी आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कहीं पे गंदा पानी आ रहा हो, कहीं पे साफ़ पानी आ रहा हो, लेकिन उसके लिए भी हम जो है ये तो नहीं कह सकते ये सरकार ने काम नहीं किया। काम किया है, पानी के लिए, पानी के ऊपर भी काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह से ये तो बता रहे हैं पानी की सुविधा भी दी है, बिजली की दी है, स्वास्थ्य की दी भैया है। बता तो रहे हैं कि पानी अपने आप ही ऑलरेडी बयान कर रहे हैं ना कि यानी जैसा भी पानी आता है ओनली 2 घंटे पानी आता है, 2 घंटे में भी यानी जो पानी है ना बिल्कुल बेकार आता है, जो यूज नहीं कर सकते हो, नहाने के लिए भी यूज नहीं कर सकते पानी को, ऐसा पानी आता है आपको। क्या कुछ कहना चाहोगे? पहले तो वो पानी भी नहीं आता था, पहले तो माफिया जो बोतल लेते हैं डेली, आपको बताऊँ मैं,
जो बोतल है ना, मैं 30 रुपए की डेली यानी यूज करता हूँ, आपको बताऊँ मैं। आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन पहले जो है पानी तो वो भी नहीं आता। पहले जो है आप 2-2 हज़ार रुपये देते थे टैंकर को, कि नहीं देते थे? लो भाई, लड़ाइयाँ होती थी। हमने तो बनवा रखा था टैंकर, फ्री में टैंकर बनवा रखे थे। तो अब वो फ्री वाले टैंकर नहीं आते? नहीं, बंद हो चुके हैं। क्या अब सीधा पानी घर पे ही आता है। अब घर पे ही आता है? तो क्या कुछ कहना चाहोगे? ये तो बोल रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार ने बहुत अच्छे काम भैया चॉइस करते हैं, भैया उसको दें, हमारी अपनी चॉइस है, आपको बताऊँ मैं। लेकिन अगर कामों की बात करें, पिछले 11 साल से केजरीवाल की सरकार ने कोई काम नहीं किया है हमारे लिए। एक तो बसों की सेवा फ्री कर रखी है, ठीक है। ऑटो वालों के लिए तो इतनी बाइकें चला रखी है ना, आपको बताऊं मैं। आज की डेट में देखो लाइन लगा के ना ऑटो वाले खड़े हैं। अगर किसी भी ऑटो वाले के पास काम हो तो मेरे को बताइए आप। ओला, उबर, रैपिडो ये सरकार थोड़ी ना चला रही, ये तो कंपनी है। आपको शायद पता ही नहीं। आप थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा समझिए, ये कंपनी की है ना, बंद कराए ना उनको, हैं। आप अगर अथॉरिटी में भी जाएंगे, मेरे ख्याल से कुछ ऑटो वालों के लिए कुछ स्कीम थी जिसमें कि आपका चालान का कुछ ऐसा था कि आप जो है वो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। ऐसा कुछ अथॉरिटी में ना आप कहते हो ना जी, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ, अब चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो किसकी सरकार जनता चाहती है दिल्ली में? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार को तो बिल्कुल नहीं चाहते। नहीं चाहते। बताओ क्या कुछ नहीं चाहते? हमारे प्रधान है सचदेव। अवैध वाहन परिचालन का इतना ज़्यादा फ्लो बढ़ गया है कि हमारा धंधा चौपट हो गया है। हमें रोजगार चाहिए, हमारा रोजगार छीन लिया गया। किसी भी ऑटो चालक से पूछ लो, 2 व्हीलर टैक्सी चल रही है यहाँ पे। 2 व्हीलर टैक्सी प्राइवेट नंबर प्लेट पे आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो, आप पैसेंजर नहीं ले सकते। इन्होंने बढ़ावा दिया। इन्होंने ओला उबर को, आप अभी इनको समझा रहे थे कि ओला उबर प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी मैं जानता हूँ, वो पब्लिक में और हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट कराने वाली कंपनी है, वो प्रोवाइड करती है हमारे लिए। लेकिन वो मीटर को डिसाइड नहीं कर सकती कि मेरे मीटर का किराया क्या होगा। पहली चीज़ जो आप कह रहे हो, मेरे को उसका आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि सर आपकी जानकारी कुंद है, हम इसको भोगते हैं। 12 घंटे रोड पे हम चलते हैं, 12 घंटे रोड पे चलते हैं, आपको बताऊं मैं। अब देखो ना, प्राइवेट कंपनी है, इसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अगर ओला उबर रैपिडो को साइड में रख दे, अगर बात करें विकास की, दिल्ली में विकास किस तरह से किया है केजरीवाल की विकास तो सरकार? शीला दीक्षित कर गई जी। अब तो विनाश हुआ है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, हॉस्पिटलों की ये सफाई है मैम। ये देखो, ये दिल्ली की एमसीडी है। ये क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, ये सफाई, इससे पहले जो है आप वहाँ पे जाते थे तो वहाँ पे जो है सफाई नहीं होती। सिगरेट बिक रही है इस प्रेमाइसिस के 50, आप अच्छी तरह जानते हो कि 500 मीटर दूरी तक ऐसी चीज़ें नहीं बिक सकती। ये बिक रही है। क्यों बिक रही है भैया? दिल्ली का ये मॉडल है, हमने इस मॉडल के लिए चुना था। शायद ये मेरे को जानते नहीं है भाई साहब। इस बारे में क्या कुछ कहोगे आप? केजरीवाल साहब को दिल्ली में लाने वाले ड्राइवरों में से हूँ। केजरीवाल साहब के साथ घर बैठना, उनके साथ काम करना, उनके घर में पीजीएमएस में बैठ कर ग्रीवेंसेस देखता था मैं। पार्टी की तरफ से ऑथराइज था मैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को मैं देखता था। आई वॉज ऑथराइज पर्सन बाय द पार्टी। मैंने छोड़ दिया, सरकार में सत्ता में रहते हुए छोड़ दिया इनके भ्रष्टाचार की वजह से। ये देखिए, मैंने 11 मुद्दे निकाले हैं मैम। ये मेरे 11 मुद्दे हैं, आप इनको देखिए। ये 11 मुद्दे हैं जो उनसे हम ऑटो वाले फिर कहने को तैयार हैं। सरकार है, आज बहुमत की सरकार है। हमारे ऑटो वालों के 11 मुद्दे हैं ये। इसके बाद हमारे पास ना काम की कमी होगी, ना किसी चीज़ की। हम दोबारा से समर्थन दे देंगे। 11 मुद्दे आप सरकार के सामने रखोगे? बिल्कुल। आज मैं मेल कर रहा हूँ केजरीवाल साहब को। बताना चाहो कौन से, क्या मोटा मोटा बताना चाहो 11 मुद्दे किस चीज़ की? सबसे पहले तो अवैध वाहन वाली ऐप या तो बंद हो, बंद नहीं हो सकती है। अगर दिल्ली सरकार कहती है कि केंद्र के अंडर है, तो जो मीटर से चल रहे हैं ना, ये मीटर हमारा जो सरकार ने अप्रूव किया गया, सरकार के नोटिफाइड रेट के मुताबिक ही किराया ले हमसे। हमें किराया वही मिलना चाहिए जो सरकार ने नोटिफाई किया। आज 6 रुपये किलोमीटर से लेकर 25 रुपये किलोमीटर तक किराया मिलता हम लोगों को। जिस टाइम सवारी बहुत ज़्यादा है, ऑटो का मैं तो 25 रुपये किलोमीटर लेते हैं, वो वसूल करते हैं सवारी से। और जब नहीं होता सुबह शाम के टाइम 6 रुपये किलोमीटर पे हमें चला रहे हैं। मेरा रेट 11 रुपये किलोमीटर का है। मुझे किसी भी सूरत में 11 रुपये किलोमीटर चाहिए। वो ऐप ओला हो, उबर हो या 500 कंपनियां और लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, बाइक टैक्सी, ये प्राइवेट नंबर प्लेट के ऊपर परिचालन तो रोका जा सकता है ना। ये तो आपके लिए सुविधाजनक है कि आपके लिए खतरनाक है। आप मेरी बहन, मेरी बेटी हो, आप इस बाइक में कंफर्ट पसंद करेंगे? आप इसके अंदर आपकी क्या सुरक्षा है? ये हमारे, और बाइक का रेट किसने तय किया? मेरे ऑटो टैक्सी का रेट तय करने के लिए इनके पास एक ना फेयर कमेटी होती है जो इसको रिवाइज़ करती है, सब कुछ करती है, वो तय करती है।
बाइक का रेट किसने तय किया? नंबर 3, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में दलाली क्यों चल रही है? ये तो करप्शन फ्री सरकार थी, क्यों चल रही है दलाली? और उस दलाली को करने वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही क्यों हैं? जिस तरह से अंकल मुद्दे गिनवा रहे हैं, अब क्या कुछ कहना चाहोगे केजरीवाल की सरकार के बारे में? मैडम देखिए, इन्होंने जो मुद्दे बताए हैं मेरे को इसका बिल्कुल आइडिया नहीं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो मतलब फिर आपको अधूरा ज्ञान था। डेवलपमेंट की बात हो रही है, डेवलपमेंट की। अब ये जो है कह रही कि मैं केजरीवाल के पास जाऊंगा, आप जाएं, जाऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा उनके पास। जो आप कह रहे हैं, लेटर दूंगा उनको, हाँ। जाऊंगा नहीं उनके पास। मैं देखो, चौथा मुद्दा है हमारा, ऑटो स्टैंड बनाए जाए। हमारा वायदा था, हमारे साथ वायदा था ऑटो स्टैंड बनाने का। 412 हॉल्ट एंड गो बना दिए। ये हॉल्ट एंड गो बोर्ड लगाने के लिए हमें कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी है हम जानते हैं। अपने आप लगाया, ये भी बना के हमने अपने आप लगाया है ना, देखो ना। लगवाया था, तोड़ दिया था। बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, हम सड़क पे रहते हैं। हमारी सेफ्टी के लिए क्या किया गया? ठीक है जी, कुछ भी नहीं है। 5वां मुद्दा, दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर जब हम रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री करते हैं तो ड्राइवर खुद बताएंगे भाई साहब एंट्री में कितने पैसे लगते हैं? 35 रुपए, 35 रुपए, 50 रुपए। मैं सवारी छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, मेरे से पैसे किस बात के लिए वसूल किए जा रहे हैं? 35 रुपए। सराय काले का ये नई दिल्ली। हालांकि ये मुद्दा केंद्र सरकार का है, दिल्ली सरकार लड़ नहीं सकती हमारे लिए। ये अपने लिए तो एलजी के घर में जाके बैठ जाते हैं, सारी की सारी कैबिनेट बैठ जाती है जबरदस्ती। हमारे मुद्दे के लिए क्यों नहीं लड़ रही है? क्या इनके पैरों में पीक पड़ गई थी? 6ठा मुद्दा, ऑटो टैक्सी एवं सार्वजनिक वाहन के लिए वेलफेयर बोर्ड क्यों नहीं है? ये कहते हैं मैं 1 लाख दूंगा, मैं 10 लाख दूंगा, 20 लाख दूंगा। अभी 6 दिन पहले आज़ादपुर में 9 फुट का ऑटो रिक्शा 3 फुट में रह गया। एक बस आगे, दूसरी बस ने पीछे से ठोका, 3 फुट का ऑटो रिक्शा रह गया और ऑटो वाले के टुकड़े करके बाहर निकाला गया। कौन सी सरकार ने जाके उसके घर में सहायता भेजी है? क्या कुछ क्या कहना वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे ये? मैडम देखो, जो ये भाई साहब कह रहे हैं उनकी बात ठीक है। इनको जो है ये सारी चीज़ें मेल करे, व्हाट्सअप करे, जो भी है वो करे। बात हो रही है डेवलपमेंट की। दिल्ली में डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? विकास देखो, वो आपकी मत, वो आपका मत है। तो आपको क्या लगता है डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है? अंकल आपको क्या लगता है किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है वो बताइए। आप ये बात कर रहे हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की, पानी की और बिजली की। मैम, आप शिक्षा के ऊपर आ जाओ, क्योंकि मैं पीजीएमएस देखता था। मैं पीजीएमएस में बैठने वाला आदमी था। यहाँ पर जिस बच्चे को चाहिए साइंस, उसे जबरदस्ती आप पढ़वा रहे हैं नॉन मेडिकल, और जिस नॉन मेडिकल वाले को आप दे रहे हैं आर्ट्स वाले को दे रहे हैं मैथमेटिक्स वाले को जबरदस्ती साइंस दे रहे हैं, साइंस वाले को मैथ नहीं दे रहे हैं। मैम, क्या मॉडल है ये? तो हमसे पूछो ना, ये जबरदस्ती है ना। आपका अगर 80% आपको, अगर मेरे को साइंस चाहिए तो साइंस कैसे मिलेगा? बाबूजी, मैं 40% वाले को साइंस दी जबरदस्ती। मैंने पीजीएमएस के थ्रू अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दोबारा आर्ट्स को एडमिशन करवाया। को आपने दिलवाया है ना, जबरदस्ती दिलवाया ना। टीकरी कला के अंदर, टीकरी कला के 2 बच्चे जिनको हिंदी आती है मुश्किल से, इंग्लिश मीडियम में डाल के दोनों को साइंस दे दी। और वो मेरे पास रोए आके कि बाबूजी मेरे साथ ऐसा हो गया। सर आप ना कीजिए, अभी आपको जानकारी नहीं है। अब मतलब कहीं ना कहीं आपको जो है अधूरा ज्ञान है इस चीज़ के बारे में। परमिट की शर्तें मैम, ज्ञान अधूरा नहीं है। भाई साहब थोड़ा परेशान है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी जो समस्या है वो सॉल्व आपको बोल रहे हैं कि आप परेशान हैं। नहीं, मैं परेशान तो हूँ ना। सारे ऑटो वाले परेशान। हमारी परमिट की शर्तें, परमिट की, मेरे ऑटो कोई नहीं है, आपको बताऊं मैं। ये वर्दी पहन के अगर ये नहीं पहन रखी है, अपने परिवार के काम से जा रहा है ना, तो 10,500 रुपये का जुर्माना है हमारा। और वो परमिट होल्डर नहीं है तो 20,500 का जुर्माना। क्यों भाई? सरकार तो नहीं है इसमें, तो केंद्र सरकार है। जुर्माने की बात आप करो। कहा ना, आपको ज्ञान ही नहीं है साहब। आप बताइए ना फिर, नहीं, आपको ये पता है। दिल्ली सरकार का है, ये परमिट की शर्तों को दिल्ली सरकार ने लागू किया। इसके बाद आ जाओ 9वीं शर्त, 8वीं शर्त। मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। मैं ऑटो रिक्शा का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए मैं जा रहा हूँ। मुझसे ट्राई पता किससे ली जाती है? कि कार चला के दिखा। अरे यार, कार में चलाना ही नहीं, मैं ऑटो चलाने के लिए जा रहा हूँ, तो कार क्यों चलवा रहे हो मेरे से? ये मुद्दा है। ऑटो टैक्सी और सार्वजनिक वाहन, आज परमिट हमारा ना परमिट वाला ऑटो है, इसको कोई भी जो मर्जी खरीद ले। उसके पास लाइसेंस है, लाइसेंस नहीं है, उसके पास सरकार ने निर्भया के बाद आज तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि हम मेरा ऑटो सेफ हो सके। बड़ी बात अंकल बोल रहे हैं कि निर्भया के बाद कोई ऐसा कदम उठाया ही नहीं है सरकार ने। तो ये तो ऑटो वालों को भी सोचना चाहिए ना। अब सर चीज़ सरकार नहीं सोच सकती। देखो बोल रहे हैं कि ये ऑटो वाले को सोचना चाहिए इस बारे में। ये मेरे को सोचना चाहिए। ये मतलब जैसी मर्जी बिक्री करवाते रहे, लोग लुटते रहे, पिटते रहे, ये मेरी जिम्मेवारी है। अब इन्होंने मान लिया कि पब्लिक सेफ्टी ऑटो वाले की जिम्मेवारी है, सरकार का कोई नहीं है इसके बीच में।
सरकार को नहीं तय करना कि मेरी बहन बेटी की इज्जत या उसकी रक्षा कैसे हो, ये ऑटो वाले को सोचना है। धन्यवाद जी आपका। सरकार को मानते हैं, हम इस चीज़ को मानते हैं और जिम्मेवारी हम लेते हैं। क्यों भी ऑटो वाले भाइयों, क्या कोई किसी की बहन बेटी के साथ हम घर तक छोड़ के आते हैं बेटा? देखो, सरकार के हाथ में जितना है वो कर रही है। पहली चीज कानून प्रशासन किसके हाथ में है? कानून प्रशासन किसके हाथ में है? जो निर्भया की बात करें, लड़ना मेरे हाथ में है। लड़ तो रहे हैं, हम भी सरकार में नहीं हूँ, सुन लो, मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं विपक्ष में हूँ, मैं बीजेपी में भी नहीं हूँ। मैं एक ऑटो वाला होने के नाते दिल्ली का फाइनेंशियल माफिया से अकेला लड़ने वाला ऑटो हूँ। और ये सारे ऑटो वाले कमाए कि दिल्ली के सारे बड़े बड़े फाइनेंसर को जेल में अकेले ने भिजवाया था। आप क्यों नहीं कर सकती? सरकार क्यों नहीं कर सकती? सरकार आएगी हमारे साथ। देखो, आप पहले तो मुद्दा, आप टॉपिक एक पकड़ लो। आप बार बार भटक रहे हो तो उसमें कोई फायदा नहीं है। पहली चीज, जो महिला केजरीवाल जी को लाने वाले हैं ना, हम ऑटो वाले ही हैं। अभी आपको मैं और अभी भी है ना, केजरीवाल जी ये कहते हैं कि ऑटो वाला मेरा परिवार है और ऑटो वालों के लिए ही करूंगा। तो ऑटो वाले ही उनका परिवार है और कोई परिवार नहीं है क्या उनके लिए? और भी तो लोग हैं ना, ऑटो वालों के लिए ही क्यों कानून लागू हुआ है? मेन देखो मैडम, देखो मेरे को इसके बारे में नहीं पता। मेन बात हुई है डेवलपमेंट की। दिल्ली में डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, पहली चीज। आप बता दीजिए, मेट्रो किसने बनाई साहब? मेट्रो किसने बनाई थी? नहीं, अगर आपको किसी चीज का ज्ञान है तो आपको बोलना चाहिए। उनका जिस चीज पे ज्ञान है वो उस चीज पे बोल रहे हैं। जब वो बोल रहे हैं तो मैं चुप रह रहा हूँ, मैं बोलो तो वो बोलना शुरू कर देते नहीं, हैं। अगर आपको लगता है उनका मुद्दा गलत है, उनकी बात गलत है, तो आप बोलो। आपके मुद्दे को काट नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ जो आपकी बातें हैं वो आप रखो सरकार के सामने, लेकिन बात रही डेवलपमेंट की। और आप कुछ भी झूठ बोलते रहोगे साहब तो मेरे को तो बुरा लगेगा ना। जीरो डेवलपमेंट है। हाँ, सही कह रहे थे। जीरो डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट थी उसका भी नाश कर दिया। वहाँ से लेके नेताजी से लेके और रिठाला तक कहीं भी टॉयलेट घर नहीं है। अच्छा, एक भी शौचालय यहाँ पर नहीं है इस पूरे लेन में। शर्म आती है, हम लोग जहाँ मेट्रो के नीचे खड़े होते करते हैं ना, लेडीज निकलती है तो हमारे को खुद शर्म आती है। ये मेट्रो के नीचे तो बोल रहे हैं यहाँ पे एक सुलभ शौचालय बना हुआ है। नहीं, मेट्रो ने बनाया, वो दिल्ली मेट्रो ने बनाया। दिल्ली मेट्रो केंद्र की है, केंद्र के काम को अपने पक्ष में मत करो। दिल्ली अभी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। एक शौचालय नहीं है। आदि जो है दिल्ली मेट्रो जो है आदि केंद्र की है और आदि जो है स्टेट की है। अब ये ले गए फायदा उधर, नहीं ये फायदा उधर ले गए, लपेट के उधर ले गए। नहीं, लेकिन बात तो विकास की है ना, यहाँ पर विकास की यहाँ बात पे है। जो है आप थोड़ा सा आगे जाओगे, रिठाला जो मोड़ है ना, जो नाला है, वहाँ पे एक बना हुआ है, आप जाके देखना। मैं वहाँ जाऊँगा पेशाब करने के लिए। लगी यार, करने हम आ जाएंगे क्या? अभी दूसरी बात बेटा, एक और मुद्दे की बात। तो नेचर्स कॉलेज में आप वेट, ये चीज एक मिनट, बड़े मुद्दे की बात। 500 मीटर पे शौचालय बनवा दो, हर 500 मीटर पे शौचालय बनवा दो, तो वो भी सही नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्यों सही है आप बताओ। सड़क पे बनवा सकते हो ना, शौचालय नहीं तो बाथरूम को बनवा सकते हो ना। एक मिनट। ये जो आगे मार्केट नेताजी सुभाष प्लेस से लेकर के रिठाला तक हमारे कई ऑटो स्टैंड थे। एक ऑटो स्टैंड इसी लाल बत्ती पे था, इन्होंने सड़कें चौड़ी करवाई, ऑटो स्टैंड खत्म कर दिए। वो स्टैंड कहाँ गए हमारे स्टैंड? आप मेट्रो के नीचे जाके देखो, वहाँ पे बना हुआ है एक, यहाँ पे शौचालय। अब हर 500 मीटर पे वहाँ भी नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है ना। बाल कॉलोनी का भी ज्यादा जरूरत है, यहाँ पे होना चाहिए। सफाई की भी देख लो। अब ये बोल रहे हैं कि सफाई भी यहाँ पर नहीं है। मेरे फादर एडमिट हैं, ठीक है, मैं जो है सफाई की पूरी जिम्मेदारी लूंगा नहीं लूंगा। अब अस्पताल में कर्मचारी जो कितनी बार सफाई करेगा? आप अगर किसी अस्पताल में जा रहे हो, आप थूक के जा रहे हो, पानी पीने वाले, एक मिनट सर, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ। अब अगर आप जो है किसी सरकारी अस्पताल में जा रहे हो, वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है कि थोड़ी सी सफाई आप भी रखोगे ना। अब ये तो नहीं है कि कोई कर्मचारी आया सफाई करके गया, कोई अब कितनी नजर रखो, थूक के चले गए। लेकिन जुर्माना भी तो हो सकता है ना, कि स्पिटिंग के लिए, थूकने के लिए या फिर कचरा फेंकने के लिए सीसीटीवी जुर्माना हो सकता है। देखो उसकी तो जिम्मेदारी सीसीटीवी कैमरे की। अगर मैं गंदगी फैला रहा हूँ तो मुझे पनिश कौन करेगा? मैं अगर गलत कर रहा हूँ तो मेरे को पनिश कौन करेगा? ये सरकार की जिम्मेवारी है। आप मान रहे हो कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन आप अगर मैं करता हूँ तो मुझे पनिश कीजिए ना। लेकिन जिस जुर्माना लग सकता है, सीसीटीवी फुटेजेस है, पता चल सकता है। इसके लिए अस्पताल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो सफाई की बात करें हम उसकी जिम्मेदारी। जिस तरह से बाहर कोई मान लो भाई साहब कह रहे हैं कि पेशाब लगा हुआ है, शौचालय लगा हुआ है, अब जो है खुले में जाएंगे तो कहीं ना इनकी भी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी कि मैं एक आम नागरिक हूँ। खुले में क्यों जाएंगे? अगर इनको सुविधा मिलेगी वो शौचालय की, तो ये खुले में क्यों अगर ऑटो स्टैंड हो जिसके ऊपर मेरे पास पीने का पानी हो, पेशाब घर हो, ये केजरीवाल का वायदा है। अगर मुझे पहले बताओ आप आ रहे हो ना, तो मैं वो कागज लेके आता जिसके अंदर केजरीवाल ने साइन कर रखी है कागजों के ऊपर कि मैं पेशाब घर। मैं मिलूंगी आपसे, मैं कल मिलूंगी यहीं पर, आप लेकर। मैं यहाँ पर तो नहीं आ सकूंगा, मैं तो आज मतलब नहीं जाने जानते कि मैं आया ही साल 1.5 साल बाद हूँ। कल आप भी आ जाओ, कल मैं भी आ जाता हूँ, जहाँ पे कहो, ठीक है, क्योंकि अभी मैं भी थोड़ा सा के लिए तैयार हूँ। मैं
मैं जो थोड़ा सा फैमिली इश्यूज में फंसा हुआ इसलिए जो चीज़ें सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। आप एक बार कल बैठ जाओ, मैं बैठ जाता हूँ, सब दोनों बैठते हैं, फिर करते हैं डिबेट। बच्चों के बराबर हो जी, आपको करेक्ट करना या आप मुझे करेक्ट करो, ये हम दोनों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ताकि जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। हमें कन्फ्यूजन को दूर करना है ना। अभी केजरीवाल सरकार एक एहसान कर रही है हमारे ऊपर, वर्दी ले लो, वर्दी ले लो, वर्दी ले लो, 5,000 रुपए देंगे जी साल में, वर्दी ले लो, 1 लाख रुपए देंगे जी, कारोबार दो ना। याद आया मेरे को कोरोना जब में दिए थे, एग्जैक्टली हाँ 2 बार दिए थे। टोटल अमाउंट कितना था बता दो, आप बता दो ना। टोटल 150 करोड़ रुपए दिया गया था ऑटो वालों को। 1 मिनट सर, मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि वो लागू करवाने वाला शख्स हूँ मैं। टोटल 150 करोड़ दिया गया था ऑटो वालों को, लेकिन वसूली कितनी हुई है उसकी, उसको वसूला कैसे गया आप बता दो मेरे को। मैं बताऊं, आप बताओ ऑटो वालों को भी आपको जवाब देना चाहिए। मैंने वही देखो मैम, जो मेरे को पता है वो मैं बता रहा हूँ। पार्किंग के भी पैसे लगते हैं। अभी उतावले मत बोलो, अभी मैं गाड़ी जो पकड़ी जाती है तो कौन पकड़ती है? गाड़ी कौन पकड़ता है? अरे भाई साहब, आप पूछो गाड़ी कौन पकड़ता है? गाड़ी कौन पकड़ता है? हाँ नहीं, मेरे को आप 150 करोड़ उन्होंने दिया, हमसे 500 करोड़ वसूल लिया, वो कैसे वसूला बताओ ना मेरे को। हाँ अब मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। कोई भी गाड़ी किसी भी ऑफेंस में अगर इम्पाउंड हो गई है तो उसको इम्पाउंडिंग पिट में खड़ा कर दिया जाता है। इम्पाउंडिंग पिट में पार्किंग फीस नहीं लगती, लेकिन कोरोना काल के अंदर मेरे ऑटो वालों से 2.5 लाख रुपए की पार्किंग फीस वसूली गई है। हाँ, सुन लो, केजरीवाल सरकार ने किया है। और मतलब अगर ये कुरीतियां गिनवा रहे हैं उनकी, तो फिर आपको लगता है ये केजरीवाल सरकार ने नहीं किया? हमारी पार्किंग पहले 2 दिन के लिए ऑटो रिक्शा के लिए 200 रुपये, उसके बाद 400 रुपया, और ये 400 रुपया बढ़ते हुए बस तक चले जाओ तो 2000 रुपये रोज है। लोगों ने गाड़ियां छोड़ दी कोरोना के बीच में, कोरोना से तो मरे, लेकिन इनकी पार्किंग ने हमारे हजारों लोगों को मार दिया, ड्राइवरों को। पता नहीं उस टाइम पार्किंग जो एमसीडी के अंदर ही आती है ना मेरे ख्याल से। देखा कितनी सफाई। यही तो बोल रही हूँ, अगर विकास की बात करें तो आप बोल रहे हो केजरीवाल की सरकार ने किया, अगर ये कुछ कुरीतियां गिनवा रहे हो तो आप दिल्ली सरकार की इम्पाउंडिंग पिट नॉट इन। एमसीडी के अंडर में अगर पार्किंग आती है तो क्या उसको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाता है? क्या गवर्नमेंट को टैक्स जाता है? सच सबसे जो है गवर्नमेंट, तीनों गवर्नमेंट की होती है, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अगर आप जो है कहीं पे भी चीज़ करते हो तो उसमें जो है टैक्स तो हर एक चीज़ों को जाती है ना, हर एक सरकार को। काले चोर को जाए, दिल्ली सरकार टैक्स ले रही है। कौन ले रहा है? आपकी गाड़ी भी अगर इंपाउंड हो जाती है, दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जाओगे और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसकी वसूली कर रहा है। जो है मैं आपका वीडियो दे दूं, 2.5 लाख वाला वीडियो दे दूं, अभी दे सकता हूं मैं। 2.5 लाख रुपए ड्राइवर से वसूल किए गए और वो बेचारा गांव छोड़ के चला गया। ऐसे हजारों ड्राइवर, मैं ये क्या बात करेंगे, इनको पता ही नहीं है जानकारी ट्रांसपोर्ट के। अभी कोरोना के अंदर, कोरोना काल चल रहा था, एक तो इनकी बिल्डिंग बन गई, हमें पता ही लगा। मैं तो घर से नहीं निकल सकता, वहाँ पे 56 करोड़ की बिल्डिंग बन गई। नंबर 2, 5500 ऑटो रिक्शा के परमिट पे डकैती डली है, 5500 ऑटो रिक्शा के परमिट पे। इस पे क्या बोलोगे अब? जिसका मैंने मैडम देखो, ये ऑटो के सिर्फ ये ऑटो के बारे में ही बात, लेकिन ये तो विकास की भी बात, इन्होंने शौचालय की बात करी, इन्होंने सफाई की बात करी, तो उसमें भी आपके पास ऑटो वाला क्या सोशल इस समाज का हिस्सा नहीं है? मैं तो ऑटो वाला एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मेरा बेटा। हम लोग रोज है ना, सुबह निकलते हैं अपने धंधे पे, हम लोगों को घर तक पहुंचाते हैं और एक अहम जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। दुनिया हमें देखती छोटी नज़र से, लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ मैं ऑटो वाला हूँ। मेरे को ज़रूरत नहीं है ऑटो चलाने की, मेरे बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर है, लेकिन मैं ऑटो चलाता हूँ क्योंकि मेरे को ऑटो चलाना है, मेरे को प्यार है मेरे काम से। मैं लोगों को घर तक पहुँचाता हूँ, मेरी जिम्मेवारी है। मैं समाज की लड़ाई लड़ता हूँ, ये मेरी जिम्मेवारी है। आपने भी एकदम छोटा कर दिया। लेकिन अभी बात तो सामाजिक मुद्दों के ऊपर हो रही है ना, मुद्दों की बात हो रही है और डेवलपमेंट, उसमें भी आपके पास आप समाज का हिस्सा हो, ये चीज़ मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो, लेकिन आप कह रहे हो कि सिर्फ ऑटो वाले के ही लिए ही सारी चीज़ें जो है खराब है। मैं क्या कह रहा हूँ, सीएम साहब कहते हैं कि ऑटो वालों ने जो किया सो किया, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। मैंने कभी कहा अभी तक कि मैंने इसको जिताया? सीएम कहते हैं कि ऑटो 2.5-3 लाख रुपए की गाड़ी 7.5 लाख रुपए में डीलर से गाड़ी खरीदते हैं, प्लस टैक्स देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। अभी हमारी यहाँ गाड़ी खड़ी है ना, अगर कोई रेडी पटरी वाला खड़ा है ना तो वो हमारे से कहेगा वो आगे कर इसको, मतलब साला हम लोग टैक्स भरते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं, और जो रेडी पटरी वाला कुछ नहीं है वो हमारे से कहेगा आगे कर। एक चीज़ कह के जा रहा हूँ, ये बाइक कितने की ली थी सर आपने? मेरे भाई ने ली थी, मेरे को नहीं पता। इसकी कीमत क्या होगी? करीब लाख रुपए के आसपास होगी। 1 लाख के लगभग। खरीदने के बाद 1 लाख की रह गई। नई कितने की आती है? नई 1 लाख की है, लेकिन ऑटो रिक्शा 2.5 लाख का है। मार्केट में कितने का मिल रहा है यह बाइक आपको? मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए की है ये, 1 लाख रुपए की मिल जाती है।
ऑटो जो कीमत 2.5 लाख की बिलिंग है वो 7.5 लाख रुपए का बिक रहा है। मेरी दिल्ली मेरी शान, मेरा केजरीवाल कहाँ चला गया जिसको जो कहे मेरी दिल्ली महान। बताओ, अब एक चीज बताओ, ऑटो में भी दिल्ली का ही है, ऑटो जो खरीदने में है उसमें भी दिल्ली सरकार का ही है। कर्नाटका गवर्नमेंट के पास जाऊं? नहीं कहो तो पाकिस्तान चला ये जाता हूं। कुरीतियां गिनवा रहे हैं तो आपको लगता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है? विकास के कार्य भी आप मैं एक चीज बात करूं, देखो दिल्ली सरकार की भी गलतियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी गलतियां हो सकती है, लेकिन बात हो रही है डेवलपमेंट की। मैं कोई ये नहीं है कि मैं जो है किसी पार्टी विशेष की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डेवलपमेंट की। मेरे फादर, सुन लो मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। मेरे फादर जो हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, जो है इनका इलाज नहीं हो पा रहा था, हमने कई जगह पे दिखाया, हमने एम्स में दिखा लिया, हमने सफदरजंग में दिखा लिया, उनका कहीं पर भी कोई इलाज नहीं हुआ। यहाँ पे आके जो है वो एक स्कीम होती है, उस स्कीम में जो है इनका यहाँ पे ट्रीटमेंट हो गया। पहली चीज़, मेरी वाइफ जो है वो पिछले 1.5 साल से बीमार पड़ी हुई थी, कहीं पे कोई इलाज नहीं होता। यहाँ पे मैंने जो है मतलब प्राइवेट अस्पताल में आप करवाओ, ऐसे कुछ स्कीम होती है, आई थिंक EWS होती है या डाक होता है, उससे आप प्राइवेट अस्पताल में अपनी पेशेंट का वहाँ पे करवाओ और वहाँ पे इलाज होने लग जाता है। एक मिनट सर, EWS में तो मैं बोल रहा हूँ, आप इनसे ही सुन लो मैडम, आप इनसे ही सुन लो। तीसरी चीज़ रही बात बिजली बिल की, अब आप मत बोलना कुछ भी, आप मत बोलना कुछ बिजली बिल की। तो हर एक घर में जो है 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। अब ये भाई साहब जो दिखाएंगे मेरे को नहीं पता क्या दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे। लेकिन ये भी तो है कि चैनल पे अभी बम फोड़ूंगा मैं। तीसरी चीज़ पानी की जो है, पानी की सुविधाएं जो है, हो सकता है कि कई जगह पे गंदा पानी आ रहा हो, कई जगह पे अच्छा पानी आ रहा हो, लेकिन पानी आ रहा है, ठीक है। कई जगह पे गंदा पानी है तो कहा है कि पानी हम ठीक करके देंगे, पानी जो है साफ देंगे। उसके बाद जो है आपके और कई सारे मोहल्ला क्लिनिक हैं, आपके जो है मोहल्ला क्लिनिक आप वो देखो अपने मोहल्ले में। हाँ, बिजली बिल दिखाओ आप। मोहल्ला क्लिनिक की बात करी इन्होंने, बिजली बिल की बात करी। मैम एक मिनट रुक, दिखाओ, कैमरे की तरफ दिखाओ। ये लो 1080 का बिल है। क्या? एक मिनट, बिजली का बिल किसका फ्री है? नहीं एक मिनट मैं इनकी बात कर रहा हूँ। आप मेरे को बताओ बिजली का बिल किसका फ्री है? रेजिडेंशियल है। रेजिडेंशियल के अलावा जो आदमी ने अप्लाई किया है कि मुझे 200 यूनिट चाहिए, हाँ अप्लाई करो। मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। मेरा जीरो बिल क्यों दिया इन्होंने? एक मिनट सर, आप नहीं बोलेंगे आप। मेरा जीरो का बिल कैसे दे दिया इन्होंने? मैंने अप्लाई नहीं किया। मैं इंद्रजीत सचदेवा, मैं आपको एड्रेस कुछ है आपका 1080 1080 रुपए का बिल है, ये देखो हर महीने। क्या इन्होंने अप्लाई किया? मैडम देखो तो बोल रहे हैं उन्होंने अप्लाई नहीं किया। मैडम मैं एक चीज बता रहा हूँ, मेरे घर में जो है जब तक हमने अप्लाई, एक मिनट सर आप जानकारी लीजिए इसकी, मैं बता रहा हूँ। लीजिए, मैंने कभी भी NDPL में फ्री बिल के लिए नहीं अप्लाई किया। मेरे को रिश्वत दी जा रही है ये, ताकि मैं नॉट टू पे, मेरा बिल क्यों आया, मैं क्यों ना दूं बिल? मैं दे सकता हूं, आई कैन पे माई बिल। मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूं ना, मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूं ना, हर 3 महीने पे 350 का प्लान करता हूं ना, तो बिजली का बिल क्यों नहीं दे सकता मैं? मेरे को रिश्वत जबरदस्ती क्यों दी गई? आपको, आप इतना अगर खुददार हो, स्वाभिमान हो, तो आप बिजली बिल विभाग में बोलो कि भाई मैंने बोल रखा कि मेरे को नहीं चाहिए। और ये तो कैमरे के सामने बोल रहे हैं, जनता के सामने भी तो बोल रहे हैं। कह रहा हूँ कि आप बोलो ना। मेरे घर में जो है 2 महीने 1000 रुपये का बिल आया, मैंने जो है मैसेज डाला कि मेरे जो है बिजली बिल 0 आना चाहिए, तो मेरा जो है तीसरे महीने से बिजली बिल 0 आने लग गया। जो आप कह रहे हैं 9300 का बिल दे सकता हूँ मैं, 9300 का बिजली का बिल दे सकता हूँ उसी घर का। आज ये 0 कैसे आ गया? जिस घर का बिल 9300 आए चुनाव के टाइम में, हम देखने नहीं गए, इस बार भी आई है, पिछले साल भी सर्दियां आई थी, उससे पिछली बार भी सर्दियां आई थी, उससे पिछली बार भी सर्दियां आई थी। आज ही क्यों फ्री है? आज मेरा बिल कि आपने जो है अप्लाई किया है कि नहीं किया। अगर आपका है तो आप बोलो कि भैया मेरे को बिजली बिल फ्री नहीं चाहिए, NDPL को। अब देखो टाइम नहीं है, जब मैंने लिख के दे दिया कि मेरे को बिल नहीं चाहिए, आपने बिल क्यों दिया मेरे को? मेरा सवाल होगा भी तो कुछ नहीं ना, आप अच्छी शिक्षा दे दो। ये अस्पताल है, आप बवाना तक मुझे बता दो कौन सा अस्पताल है, या कंझावला तक बता दो मुझे कौन सा दूसरा अस्पताल है। कितनी दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, कितनी। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ स्ट्रेटेजी को। ये डेवलप हो रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, इसमें और भी बैट्स बन रहे हैं। कितना बताओ, ये केजरीवाल जी ने बनवाया है, फिर पहले का ही है सरकार। एक मिनट अस्पताल, ये लोग मेरे पापा जी अभी बिल्कुल सीरियस थे और डॉक्टरों ने किसी ने भी बिल्कुल नहीं देखभाल करी, उनके पेशाब वगैरह सब कुछ हॉस्पिटल में निकल गया। डॉक्टर मेरे से लड़ने अस्पताल से, ये भाई साहब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसी अस्पताल से ही आए हैं। नकली केजरीवाल ये कहता कि हमने हॉस्पिटल में हमने बहुत सुविधा कर रखी, कुछ भी नहीं कर रखा उसने। ये अभी मैं हॉस्पिटल अभी निकल के आ रहा हूँ, मैं भीड़ देख करके गाड़ी रोक करके अभी वापस आया हूँ। मेरे से हॉस्पिटल में लड़ने लग गए, मेरे पापा सीरियस हो गए।
मैं जबरदस्ती, मैं भी बड़े प्यार से कह रहा जहाँ से ले जाओ, मेरे से ऐसा करके बोला अभी। तो आप अस्पताल में बोलो, प्रशासन से बोलो, प्रशासन से बोलो। अस्पताल में जो है, एक अस्पताल में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो आप, इसको इसकी समस्या का हल मैं भी करो। कार्यकर्ता हूँ मैं। नहीं, ये बड़े कार्यकर्ता है। अस्पताल में जो है, अस्पताल में अपर लेवल के जो प्रशासन के लोग हैं उनसे बात करो आपकी, भाई क्या दिक्कत है। सोर्स होगी आपको बताऊं, इसलिए इनका काम मैं अंदर ये रही, ये पार्टी कार्यकर्ता है। ये मैं अभी करा करके हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। सत्येंद्र जैन से लेकर के जो भी स्वास्थ्य मंत्री रहे मेरे सारे टच में है। ये देखिए, आप इनकी परेशानी का तो हल बताओ। अब आप देखो एक चीज बताओ, एक मिनट मैडम, बिल्कुल अभी बिल्कुल ठंडे, बड़ी मुश्किल में हम रो गए वहाँ अंदर जा करके, कोई देखने को राजी नहीं हुआ अंदर। भाई साहब, हम पार्टी का एजेंडा सेट करने के लिए आए हो, आप पार्टी का एजेंडा सेट करने के लिए आए हो, आप करने नहीं आए हो। ये भाई साहब को अगर दिक्कत है अस्पताल में जो है, देखो मेरे आप साथ भी नहीं अभी- सुनते, मेरे साथ भी अगर नहीं सुनते तो मैं बोलता हूँ जो वहाँ पे भाई बोला है तभी तो मैं पेशेंट को बाहर आया हूँ। अगर मैं उनकी नहीं सुनूंगा, एक मिनट सुनो, काम करवा दो ना, सुनो, अगर मैं मान न वो कार्यकर्ता हूँ मेरे भाई, सुनो, सही से बात करोगे ना। सुनते तो मैं वापस क्यों आता, मैं वापस क्यों आऊँ अपने आदमी को लेकर अंदर से, क्यों आऊँगा वापस वहाँ से? देखो भाई, अरे मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। केजरीवाल हो गए, आफत हो गई। केजरीवाल ने पूरा साला पूरी दिल्ली बर्बाद कर दी केजरीवाल ने। और क्या नहीं करा उसने, क्या नहीं करा, क्यों दे हम लोग, उसने क्या नहीं करा, बर्बाद। चले जाइए, ये हमारी राय है। नालियाँ भरी पड़ी है, नालियाँ भरी पड़ी है, कूड़े भरे पड़े रोड पे। ये हमारी राय है, हम लोगों की हालत खराब हो गई। क्यों दे, मेरे को ये बता दो आप। भाई मेरे पास अभी अंदर से कोई भी झूठ बोल रहा होगा, ये तो नहीं झूठ बोलेगा। चल रहा हूँ अस्पताल, चलो मैडम आप भी चलो। ये बोल रहे हैं डॉक्टरों ने मेरे साथ चलो, चलो और ये बोल रहे हैं नहीं, चलो मैं चल रहा हूँ, अभी लाइव कैमरे पे चल रहा हूँ मैं। चलो, इस हॉस्पिटल में किस चीज की सुविधा नहीं है? आप बताओ आपको क्या दिक्कत है, ये बताओ मेरे को। सुविधा हाँ, 10 दिन से ब्लड आ रहा था, उल्टी हो रही है उनको, एक तो लैट्रिन नहीं आ रही थी। केजरीवाल भी सही है, हद तक भी सही है केजरीवाल भी। एक जहाँ तक लगता है दिल्ली सरकार के लिए, दिल्ली लोगों के लिए कुछ तक हद तक सही है। एक के साथ एक शराब फ्री मिलती है, सही तो होगा ही। इसीलिए सही है। नहीं, शराब सिर्फ एक नीति उसका फेल हुआ, उसका एक नीति फेल हुआ, सिर्फ शराब, बाकी सारी नीतियाँ पास है। कौन सी नीतियाँ गिनवाओ एक दो अगर उनकी। उसकी आम जो इसके क्लिनिक है वो भी पास ओए हो। होए, क्या बात है, शाबाश। कितनी बार, एक मिनट, कितनी बार कहीं नहीं मिलती। ये पूरी दिल्ली में मैं घुमा के लाऊं, कौन सी मोहल्ला क्लिनिक, कुछ भी नहीं है। ये सीधा जाता सबूत है, 100 रुपए से। अरे भाई ये रहा जीता जाता सबूत, 116 में अरे सुने, ये रहा सबूत। बाहर की तो बात भूल जा, तू भूल जा, ये रहा सबूत, इसमें आ जा, ये इसमें आ जा। मैं भी लेकर के बाहर आ रहा हूँ, मैं लेकर के बाहर आ रहा हूँ अभी। लेकिन अगर फिर वो बायस्ड हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि गरीब के साथ ऐसा होगा, मैं क्यों जाऊँ अब, मैं लेकर के जबरदस्ती बाहर आया, मतलब और क्या चाहिए आपको? अगर मैं कहता सरकार का, केजरीवाल का कहता कि दारू फ्री चाहिए फ्री, ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसने उसका लाभ नहीं उठाया हो। बिजली हो, पानी हो, परिवहन हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ऐसा कोई चीज को घर नहीं, परिवार नहीं पता दिल्ली में जिसने लाभ नहीं उठाया हो। बचपन से सबने लाभ उठाया है। बचपन से पानी फ्री पी रहा हूँ, बचपन से जब से पैदा हुआ हूँ तब से पानी फ्री पी रहा हूँ दिल्ली में। एक मिनट, एक करके बोलो, एक करके बोलो। वहाँ पर पानी का भी हमेशा टैक्स लगा है। ईडीएल जानते हो, ईडीएल क्या होता है? भाई साहब उतना पढ़ा लिखा होता तो मैं केजरीवाल, इतना पढ़ा लिखा होता तो मैं भी केजरीवाल का मंत्री होता। सुन लो, मंत्री आइडियल क्या होता है? मंत्री, हाँ? मैं मंत्री बना रहा हूँ आपको। मैं तो आराम से एक चीज़ करके आपसे जानना चाहता हूँ, जब शीला सरकार थी या इससे पहले की सरकारें थी तो लगभग एक मिनट आपकी 550 तरह की दवाइयों का इलाज होता था। इसेंशियल ड्रग लिस्ट जो सी थी 550 प्लस की थी। उसमें कुछ लिस्ट ऐसी थी जिसको यहाँ के जो भी बड़े डॉक्टर हैं वो रिकमेंड करते तो 550 से अलग वो दवाई भी आती थी। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, ये पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आज कितनी दवाइयों की लिस्ट है? आज कुछ भी नहीं है मिलता, कुछ भी। 100 रुपए से ऊपर महंगी गाड़ी अंदर लेके आओ, घुमा के 5 रुपए का पत्ता 10 रुपए का लेके आओ। ये भाई एक ना, आप लगता है घर से लड़के आए हो, मेरी बात आप सुनने नहीं दे रहे हो। आप गलत चीज को कर रहे हो। मेरे को एसेंशियल ड्रग लिस्ट, ये सबूत बोल रहा है यार, लड़ेंगे नहीं। मेरे पापा बीमार है, मैं लड़ूंगा नहीं क्या मैं? केजरीवाल ये कहता है इलाज हो रहा है सिर्फ 137, 500 में से 137 लिस्ट रह गई है। कहाँ गई वो दवाइयाँ बाकी? ये कहते हैं मैंने हॉस्पिटल बना दिया। लिखा हुआ है
उन्होंने मुझसे ये कह दिया आप ले जाओ इसको। तो पूछा नहीं क्यों लेके जाए? भाई क्या पूछूं उससे? वहाँ पे लड़ो ना भाई लड़ो तो फायदा होगा। बाहर जा तू। अरे यार हद है यार कई तो ये बोल रहे हैं ना कि कर्मचारियों ने ही तो बोला ना इनको बाहर जाने को होगा। भाई मैं लड़ूंगा, पुलिस केस होगा। भाई लड़ने का मतलब ये नहीं कि जाके हाथापाई करो, लड़ने का मतलब अपने हक के लिए बोलो भाई। कुछ भी नहीं बोल पा रहा मैं, कुछ भी नहीं बोल पा रहा भाई। लाइन लगता है, आप ड्यूटी से बचो कि लाइन इतनी है कि पब्लिक चढ़ने वाला नहीं है। कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? कितने साल से रह रहे हो? कितना पुराना है? ये मेरे को लगता है कि मुझे पता नहीं, बहुत मुझसे बहुत पुराना है। पुराना है ना? उसके बाद कौन सा बना है यहाँ पे? हॉस्पिटल नहीं, कौन सा बना है? कोई भी सरकार सुविधा देना काम है उसका। हर एरिया में आम क्लिनिक खुला गया, अल्ट्रासाउंड के भी है, अल्ट्रासाउंड भी है, बड़े भाई सुविधा है। डेट कितने महीने की? बड़े भाई पब्लिक भी तो देखो, महीने की। सरकार भी तो नहीं है, पब्लिक भी तो देखी, तो पब्लिक है। पब्लिक बड़ी है तो वही तो कह रहा हूँ, हॉस्पिटल क्यों नहीं बढ़ा? अरे पब्लिक बड़ी है। तो जिस तरह से हम रोहिणी मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद थे और पीछे जो अस्पताल है बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल है, और यहाँ पर जो है दो पक्षों के बीच में, एक जो है बीजेपी के समर्थन में थे और एक बीजेपी के अगेंस्ट थे। इनके बीच में जो आपस में बहस हो गई, किसी ने कुरीतियाँ गिनवाई, किसी ने नीतियाँ गिनवाई। अब देखने वाली बात तो यही रहेगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।